इस संगठन में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। निसार जट साहब हमारे दूसरे मेहमान है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल। मैं बल्कि वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहता हूँ, ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ पता नहीं क्यों कंफर्टेबल है ये। बहरहाल मैं इन दोनों मेहमानों का शुक्रगुजार हूँ। और इशू ये है कि गवर्नमेंट ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान के कहने पर एक कमीशन बना दिया, तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब जो है वो उसके लिए एग्री कर गए। फिर जिलानी साहब भी चले गए और एक नया ज़ाहिर है फौरी तौर पे बेंच भी बन गया। तो अब गवर्नमेंट कहाँ एग्जिस्ट करती है, क्योंकि इस पे गवर्नमेंट की बड़ी बेइज्जती हुई है। तो अफनान साहब, ये वैसे आपको फील नहीं हुआ कि एग्जेक्टिव हैं आप और एग्जेक्टिव की आज अथॉरिटी कहाँ है, किस जगह पे? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, हमें जो है वो ज़ाहिर हमने ये इन कंसल्टेशन विद द जुडिशरी ही मामला किया था और हमारा ये ख्याल था कि तसद्दुक़ जिलानी साहब एक अच्छे कैंडिडेट हैं, क्योंकि वो पीटीआई उनको नॉमिनेट कर चुकी है फॉर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। लेकिन अब वो अगर उन्होंने TORs पढ़ के अगर उन्होंने उसको आगे से उन्होंने डिक्लाइन कर दिया ऑफर को, तो फिर ज़ाहिर इसमें हमारा तो हमने तो एक नियति से एक काम किया था। अब मामला जो है कोर्ट में, अब कोर्ट डिसाइड करेगी जो भी है। तो आप साइड पे हो गए सारे मामले? नहीं, हमारा कुछ तो अब कोर्ट डिसाइड करेगी जो भी है। लेकिन अल्टीमेटली आएगा एग्जेक्टिव पे ही, क्योंकि इशू एग्जेक्टिव का है और 6 जजेस ने एतराज एग्जेक्टिव पे किया है कि आप इंटरफेरेंस करते हैं। देखिए, एग्जेक्टिव के एक इदारे, झेली इदारे के अंदर ये जो मामलात हैं उसके ऊपर क्या कहते हैं लोग, उन्होंने उंगली उठाई है। तो अब वो कोर्ट में सब जुडिस्ट है, उसमें अब जो कोर्ट फैसला करेगी वो तो आपको पता है बाइंडिंग, आप उसको तो आप कर ही नहीं सकते कुछ। जैसा ये फरमाइए, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतने ढोल क्यों पीट रही है कि हम जीत गए, हमारा प्रेशर देखें, हमने सोशल मीडिया पे कैंपेन की, गवर्नमेंट लेट गई, चीफ जस्टिस पाकिस्तान नोटिस लेने पे रजामंद हो गए, तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब चले गए। शुक्रिया चौधरी साहब। हमारा ये मौक़िफ़ बिल्कुल नहीं है कि हम जीत गए। हमारा जो मौक़िफ़ था कि हमने जो जंग लड़ी है इस इलेक्शन में, रूल ऑफ लॉ की, आइन की, कानून की, उसमें आज एक विक्ट्री हासिल की है हमने। कि 6 जजेस जो हैं उन्होंने मुत्तफ़िका तौर पर एक अपनी काउंसिल को ख़त लिखा और ख़त लिखकर अपने जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं उनके सामने रखे। और मेरा ख्याल है कि ये तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं ये पहली मरतबा मंज़र आम पे नहीं आए, इससे पहले भी बहुत मरतबा मंज़र आम पर आए। इस मरतबा जो कमीशन बनाने की जो फिर एक प्लानिंग थी कि इस मामले को कमीशन की नजर कर दिया जाए। आपको मालूम है पाकिस्तान में अभी तक किसी कमीशन ने कोई प्रमोशन हासिल नहीं किया, कोई सक्सेस हासिल नहीं किया। इसे भी इसी तरह विड्रॉ करने की, ये तो मैं समझता हूं कि तसद्दुक़ जिलानी साहब जो है वो इंतहाई एक शरीफ और अच्छे इंसान है कि उन्होंने इस मामले से अपने आप को दूर करके और ये इतला ये है कि पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बेंच बनाया, सोमोटो लिया और उसके बाद तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब ने लेटर लिखा। जी देखें, मैं इस पर ये नहीं कह सकता कि उन्होंने पहले बनाया या उन्होंने पहले दिया, बहरहाल मैं समझता हूं कि इसके ऊपर फुल कोर्ट बेंच होना चाहिए। ये लम्हा फिक्रिया है पाकिस्तान के लिए। नहीं, अभी आपकी तसल्ली नहीं हुई, 7 जजों से आपकी तसल्ली नहीं हुई। चले 7 जजेस कर लें, चलो 7 जजेस कर लें, लार्जर बेंच आ जाए। हमारा कहने का मतलब है कि ट्रांसपेरेंसी आ जाए। चौधरी साहब, आप यकीन करें इस ट्रांसपेरेंसी को ढूंढते या बहस करते करते आज जिस नैश पर हम लोग खड़े हैं ना, आप यकीन करें कि पाकिस्तान की अवाम बेबस होकर रह गई है। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा एक टर्निंग पॉइंट है पाकिस्तान के लिए कि इन 6 जजेस की खतूत का जो है जायजा लेकर इसका ओपन ट्रायल होना चाहिए, इसका इंग्लिश में नहीं इसका उर्दू में ट्रायल होना चाहिए और मुकम्मल टीवी पे जो है इसकी वो जो है कवरेज दिखानी चाहिए, ताकि पूरे पाकिस्तान के अवाम को पता चले कि हम कहां खड़े हैं और हम क्या करना है। अफनान साहब, वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज आपको दाद देनी पड़ेगी कि एक अकेली पार्टी है और उसने सबको आगे लगाया हुआ है। अब देखें, सिर्फ कुछ एतराजात उन्होंने उठाए कि ये कमीशन हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है, तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब इसका नतीजा नहीं निकाल सकेंगे, गवर्नमेंट जो है वो अंडर द कारपेट रखना चाहती है इसको। सिर्फ उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर वो भी जो एक्स है वो बंद है, उस फॉर्म में भी इन्होंने प्रेशराइज किया आपको। तो गवर्नमेंट देखें आज कहां खड़ी है, तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब ने अपनी ऑफर वापस ले ली, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सोमोटो लेने पर मजबूर होगी। तो मुझे लगता है कि अवामी ताकत इनके पास है। देखिए, बात यह है कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि अवाम की ताकत इनके पास भी है। ये इसको तो मैं डिनाई नहीं कर सकता। इलेक्शन का रिजल्ट अभी कुछ अर्से पहले ही आया था। जो जहां तक बात है हमारे पीछे हटने की, हम पीछे इसलिए नहीं हटे क्योंकि ये मामला हमारे हाथ में तो था ही नहीं ना। हमारे हाथ में तो ये था कि हमने इंक्वायरी कमीशन बनाना है और उसको हमने एक चेयरमैन अपॉइंट करना है। चेयरमैन ने TOR देके उसको मना कर दिया और तो आप नया चेयरमैन ले आए सर? नहीं, तो अगर फैसला तो एग्जिस्ट करता है ना। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अगर 100 मोटो ले लिया है तो वो अब सुपरसीड कर गया है सबसे मामला।
और अब मामला जो है वो कोर्ट में है। और देखें मैं इस मसले- आपको पूछना इस चाहिए मुल्क ना में- चीफ जस्टिस साहब से कि आपके कहने पे हमने कमीशन बनाया तो आपने हमारी बेइज्जती क्यों करवाई? नहीं, वो यही कहेंगे कि जो जिसको आपने हेड लगाया था उसने डिक्लाइन कर दिया, तो फिर हम अब क्या करते? उसमें उन्होंने डिक्लाइन लेट किया क्योंकि आपने उनसे कॉन्सेंट लेके उनको नॉमिनेट किया था। तो फिर तो हमारा कोई कसूर नहीं है ना। मतलब आप देखें हमने कंसेंट उनकी ले ली और उसके बाद हमने नॉमिनेट कर दिया, और जिसको नॉमिनेट किया उसने डिक्लाइन कर दिया, तो उसके बाद उनके पास ही वापस जाएगा ना मामला। और देखिए मामला बहुत ज़्यादा संजीदा है। मेरा ये ख्याल है कि इसके अंदर जो है वो अफाम व तफहीम के साथ, ठंडे दिमाग के साथ मामले को लेकर चलना चाहिए, क्योंकि ये अगर हम ज़्यादा पोलराइजेशन मुल्क के अंदर करेंगे, पहले बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो उसका फिर सबको ही नुकसान होगा। और अगर आप अपनी गलतियों से नहीं सीखेंगे तो उसका भी सबको देखिए सर, आज दो फैसले आपके गले पड़े। एक तोशा खाना देखें, आपके दौर में ये स्टार्ट हुआ था जब आपकी 16 महीने की गवर्नमेंट थी, और उस वक्त आपने जो एविडेंस दिए थे आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको उड़ा दिया। इसका मतलब ये है कि रॉन्ग केस बना और उसकी जिम्मेदारी आपको कबूल करनी चाहिए। दूसरा ये जो आपका फैसला था वो 3 दिन में उड़ गया वो भी, तो आज तो बड़ी ठीक ठाक शिकस्त हुई गवर्नमेंट को। देखिए बात यह है कि इस कोर्ट ने अगर ज़ाहिर उनको रिलीफ दे दिया तो मैं इसके ऊपर क्या ही कह सकता हूँ। लेकिन ये अच्छा होता कि जब शौकत अजीज सिद्दीकी साहब बोले थे तब यही वाले जजेस जो हैं और यही वाली कोर्ट जो है उनका इसी तरह साथ देती जिस तरह अभी दे रही हैं। क्या ही अच्छा होता कि जब हमारे पे झूठे केसेस पनामा के बनाए गए, जिसके ऊपर आप अलीमा खान साहिबा खुद कह चुकी हैं कि ये गलत फैसला आया था, वो अगर उस वक्त जो है वो फैसले ना दिए जाते तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन मैं इस नतीजे पहुँचा हूँ कि हमारी हर जगह पोलिटिसाइज है, जजेस भी पोलिटिसाइज है, एस्टेब्लिशमेंट भी पोलिटिसाइज, हर जगह पोलिटिसाइज है, और वो उसका रिफ्लेक्शन नज़र आ जाता है कहीं ना कहीं आपको। तो वो अब आपको नज़र आ रहा है। तो मैं उम्मीद ये ज़रूर करता हूँ कि फैसले कानून के मुताबिक करने चाहिए, वरना फिर ये होगा ये कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो फिर तो आप समझ लेंगे फिर तो। अच्छा वैसे जज साहब, ये गवर्नमेंट इस वक्त कहाँ खड़ी है? क्योंकि ये तो इनके फैसले उड़ने शुरू हो गए बाकायदा। गवर्नमेंट सर बेबस खड़ी है। गवर्नमेंट के बगल में पीपल पार्टी बैठी हुई है, अपोजिशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैठी हुई है। गवर्नमेंट तो बेबस है, ले तो ली है और चलाना मुश्किल हो गया है। और ये सारा अपना अफनान भाई ने जैसे कहा कि जी हमने तो एक काम कर दिया, लेकिन इस रिट को जो है वो आखिर वो तो आप लोगों ने जवाब देना है, हमने तो नहीं देना। गवर्नमेंट आप लोगों ने ली है तो फिर आपने परफॉर्म भी करना है। तो फिर जब आपकी परफॉर्मेंस ऐसी होनी है, उससे क्या होना है? उससे यही होना है कि एक जो मुल्क में एक पहले ही हम इतना मतलब कि दबाव का शिकार हो चुके हैं, मजीद हम उस दलदल में फंसेंगे। तो इनको क्या करना चाहिए? ठीक है जी, फौरी तौर पे इनको क्या करना, इनको जवाब आपके पास भी नहीं है। नहीं क्योंकि इनके करने का कुछ है नहीं। इस फैसले में अगर ये ओपन ट्रायल हो जाता है तो सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये भी वो उन्हीं आंसुओं से रो रहे हैं, ये भी आज तक वो नहीं भूले तो ना। आपका ख्याल ये है कि जो खुफिया इदारे हैं उनके लोगों को बाकायदा अदालत में पेश होना चाहिए और उनका ट्रायल होना चाहिए पाकिस्तान में पहली मरतबा? सर आप ये चाहते हैं? मैं किसी इदारे का नाम नहीं ले रहा, मैं कह रहा हूं कि 6 जजेस ने जो खत लिखा है ना, इसके ऊपर ऐसी एक होनी उससे कि पहले investigation- शौकत अजीज सिद्दीकी साहब थे, आपकी गवर्नमेंट थी, आपने उनको फारिग कर दिया था। प्रेसिडेंट साहब ने ऑर्डर पे फौरन फिर साइन आप किया इन था। 6 को भी प्रेसिडेंट फारिग साहब इंतजार कर कर रहे आप थे। इन 6 को भी फारिग करने बात खत्म हो जाए तो फिर तो मामला ही खत्म उस हो वक्त गया। भी तो जज थे, जो उन्होंने ओपनली बोला था, ये आज भी नहीं बोल रहे। तो आज अगर खत जजेस ने लिखे हैं, अपनी तकालीफ रखी हैं, तो जुडिशरी में उस वक्त भी तो जज था ना जो अपनी तकलीफ रख रहा था। तो ठीक है, उस वक्त कर लेते ना, 100 मोटर ले लेते, कर लेते तहकीकात, किसने रोका था? उस वक्त कहते हैं ठीक है आपके जी? जजेस थे। नहीं ऐसे नहीं ना कि साथ हमारे में साथ जजेस साथ। हैं। साथ ये में साथ हमारे भाई कहते हैं रिलीफ नहीं, जस्टिस। ठीक है, अब किसी को रिलीफ नहीं मिलना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए। देखें अब रिसेंटली आज हमारे मतलब कि 2 हमारे दोस्त बिलाल इजाज और फराज नून, ठीक है, उन्होंने यहाँ पर ओथ लिए। ओथ लेने के बाद जो उनको वहां पर ना उनकी कोई फॉरेंसिक हुई, ना उनकी कोई अपना उनकी सेटिस्फाई उनको सुना गया, ना उनकी किसी ने दादरसी की, और वो उनको फारग करके इन दोनों सीटों से घर बिठा दिया। और फिर जस्टिस फिर चौधरी साहब, पाकिस्तान की अवाम जो है ना वो बड़ी शऊर वाली हो गई, वो सारी मामला समझ रही है। हमें अपने जो है ना अपनी सफों में अब दुरुस्तगी लानी होगी। अगर हम लोगों ने आज इस ईवान के तकद्दुस को ना समझा और फिर वो माजी के काम का अगर एक दूसरे के सामने रखकर आगे बढ़ते गए ना,
तो यकीन करें कि पाकिस्तान की अवाम में जितना पोटेंशियल है वो सारा का सारा जाया हो जाएगा। मैंने ब्रेक लेनी, लेकिन बहरहाल इस सारे मसले का हल इफरान साहब यही है कि आप सबको इकट्ठा बैठना पड़ेगा। छोटी सी ब्रेक